अभी आप सीखेंगे कि किसी एक क्रिया से कितने सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक क्रिया लिया गया है, वर्ब जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में डू। तो इससे आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं या फिर कितने सेंटेंसेस बनते हैं एक क्रिया से, यही आप देखेंगे और यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसी तरह से आप जितने भी क्रियाएं होती है, गो है, रन है, वॉक है, टॉक है, तो जितने भी क्रियाएं होती है उन सभी का वाक्य आप इसी तरह बनाएंगे। आप यहाँ पर डू की स्थान है, डू की जगह पर आप उन जो क्रियाएं हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत से सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो किसी भी एक क्रिया से कितने वाक्य बनते हैं, किस तरह के वाक्य बनते हैं, यही बस देखिए। और इसी तरह के वाक्य बनते हैं, बस इतना ही तो है। तो प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस मुख्य होता है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आई डू, मैं करता हूँ। आई डिड, मैंने किया। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई विल डू, मैं करूँगा। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। आई डोंट डू, मैं नहीं करता हूँ। आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। वंस अगेन, आई डू, मैं करता हूँ। आई डिड, मैंने किया। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई विल डू, मैं करूँगा। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। आई डोंट डू, मैं नहीं करता हूँ। आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर ये नोट करते जाइएगा कि वाक्य कैसे बने हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको इन वाक्यों को और हर तरह के वाक्यों को आपको समझने में आसानी होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाक्य किस तरह से बने हुए हैं। ओके। और अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश सीखने में ज़्यादा समय लगेगा। आप हर वाक्यों को समझ पाएंगे। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन स्पीक ईज़िली। तो वीडियोस को देखते रहिए और इसी तरह प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैवंट डन, मैंने नहीं किया है। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई हैव टू डू, मुझे करना होगा। आई हैव टू डू। वंस अगेन, आई हैवंट डन, मैंने नहीं किया है। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई हैव टू डू, मुझे करना होगा। यहाँ पर लास्ट देखिए, आई हैव टू डू, मुझे करना होगा, माने यहाँ पर आप यह दिखाना चाहते हैं, आप बाध्यता शो करते हैं, मुझे करना है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मुझे करना है, माने आप ऑब्लिगेशन शो करते हैं, बाध्यता, जिससे आप कह सकते हैं मजबूरी। तो जिस तरह से मैंने 2 बार पढ़ा है माय फ्रेंड, इसी तरह से आप भी 1-2 बार ज़रूर पढ़िए। और प्रैक्टिस आप इस तरह से कीजिएगा कि जैसा कि मुझे करना होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, इसे तुरंत आपको याद आना चाहिए। माने आपको याद आ जाना चाहिए कि आई हैव टू डू, या फिर मैं कहूँ कि आई हैव टू डू, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे करना होगा, इसका मीनिंग यही होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं या फिर कोई आपसे पूछे कि आई वॉज नॉट डूइंग, इसका मतलब क्या होगा, मतलब मैं नहीं कर रहा था, यही होगा। तो इसी तरह से आपको सेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और पहले हिंदी कर सकते हैं, एक बार हिंदी में आप सवाल पूछ सकते हैं खुद से, उसका क्या होगा। उसके बाद आप इंग्लिश में आप
सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इंग्लिश के जो वाक्य यहाँ पर लिखे होंगे इसका आप इंग्लिश में बोलिए, फिर उसका हिंदी क्या होगा ये इस तरह सेंस निकालिए। ठीक है, पहले आप हिंदी में एक वाक्य पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि उसकी इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर। इस तरह से आप सभी सेंटेंसेस उसके साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश के सेंटेंस उसको लीजिए और उसका हिंदी क्या होगा। तो इस तरह से दोनों पक्षों को आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश सीखने को एंजॉय कीजिए और अब दिक्कत नहीं होगी आपको इंग्लिश सीखने में। बस प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू।